कि जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। ताज माँ बाप को, ताज माँ अब हम बड़े अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत आए और अपनी इस तकरीर पर इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर फरमाएँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाह नास मेरे पीर चाहिए। पागल हूँ मेरे पाँव में जंजीर चाहिए, महफिल का रंग व नूर बढ़ाने के वास्ते दो चार बार नारे तकबीर चाहिए। इन्हीं का आगे कुर्सी सब खाली चाहिए। इन्हीं का ये कुर्सी सब खाली चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हाशिम साहब दामद बरकातुहुम, और भाइयों और दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, मैं अभी कह रहा था मदरसे वाले से कि आपने इश्तिहार में जलसे की तारीख़ क्या लिखी है? आप लोगों को याद है? अरे आप लोगों को याद है? 14 फरवरी हमने वक्त इनको दिया कब का? तो क्या जवाज़ है शरअन, शरई एतबार से, मजहबी एतबार से, इस्लामी एतबार से, कि आप सबको जलसे के लिए 14 को बुलाया गया और 15 में भी बैठाल करके रखा गया? ये शरअन दुरुस्त होगा? और ये जो सारी कुर्सियां खाली हो गई, वो अक्लमंद लोग थे जिन्होंने देखा कि 14 ख़त्म हो गया, तो अब हम क्यों बैठे रहे? हमको तो 14 को बुलाया गया था, ये 15 को ज़बरदस्ती बैठा ले हुए। मेरे भाई, ये हंसने की बात नहीं है। हमसे वादा लिया आपने 14 का, आपको बुलाया गया 14 को, ज़बरदस्ती बैठाले हुए हैं 15 को भी। तो ये जबरिया जो है, जलसा सुनने का जो मामला है, ये कभी इस्लाह नहीं हो सकेगी। यह बैनर लगा हुआ है ना, ये बात मैं ही कह सकता हूं, दूसरा कोई मौलवी नहीं कहेगा। सुन लीजिए, ये बैनर लगा हुआ है ना इस्लाह माशरा का, माशरे की इस्लाह से ज्यादा आज जलसों के इस्लाह की जरूरत है। याद रहेगा जुमला, मदरस इस्लाह माशरा से ज्यादा इस्लाह माशरा के जलसों के इस्लाह की जरूरत है। आप बताइए कि वुजू अगर सुन्नत के खिलाफ हो तो वुजू होगा? नमाज किसी ने सुन्नत के खिलाफ पढ़ लिया तो नमाज होगी? और जब हम कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का हर काम के लिए नमूना है, भाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हर काम के लिए नमूना है, तो जलसे का भी तो कोई नमूना होगा ना आका का। अरे बकरियां चराने का नमूना है, माई हलीमा के यहाँ रहने का नमूना है, तिजारत करने का नमूना है, बच्चों के साथ कैसे रहा जाए उसका नमूना है। तो जब हम कहते हैं कि पूरी जिंदगी आका की हर हाल में हमारे लिए नमूना है, तो कभी आपने गौर किया कि जलसे का नमूना सुन्नत का क्या है? कभी गौर नहीं किया आपने। अगर गौर करते तो आज कल जलसे की ये हालत नहीं होती। क्या गौर नहीं किया आपने? जलसे की सुन्नत ये है
कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात मुबारका में ऐशा के बाद कोई बयान नहीं किया। फिर से सुन लीजिए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐशा की नमाज के बाद कोई बयान नहीं किया सिवाय जिन्नातों की दो मजलिस के, सिवाय जिन्नातों की दो मजलिस के। तो अगर बनाही का ये मजमा जो यहाँ बैठा हुआ है ये सब जिन्नातों की कबील से है, तब तो ये जलसा सुन्नत के मुताबिक है। और अगर आप सब इंसान हैं, जिन्नात नहीं हैं, तो ये जलसा सुन्नत के खिलाफ है। बिल्कुल क्लियर बात है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा कि मदरसा वाले हमको अगले जलसा में ना बुलाएंगे, तो कौन हमारा नजराना, खिदमताना, मेहनताना, फला फला का मामला बनता है बहुत के साहब न बुलाएंगे तो बिगड़ जाएगा कुछ हमारा। उलमा आवाम के ताबे हो करके रह गए हैं। आवाम उलमा के ताबे हुआ करती थी, तब इस्लाह होता था। हमारा हाल ये होगा कि हम आवाम के ताबे हो गए। आवाम ने कहा कि जलसे में दिल खैराबादी को बुलाना है, जमशेद जौहर को बुलाना है, बातिन फैजी को बुलाना है, जी मुजम्मिल हयात को बुलाना है। तो हमारे उलमा, मदरसे के जिम्मेदार आवाम को ये नहीं कहते कि हम जलसा बुला रहे हैं, मुशायरा नहीं बुला रहे हैं। आवाम कहती है बुलाना है, और उलमा कहते हैं कि ठीक है हम बुलाएंगे। बुलाइए, लेकिन मेरे भाई नातिया मुशायरा कर लीजिए ना। जलसा का मतलब होता है उलमा की तकरीर, जलसा का मतलब नातिया मुशायरा नहीं होता। तो यहां गड़बड़ी हुई। सुन्नत के खिलाफ अगर नमाज नहीं, सुन्नत के खिलाफ अगर वुजू नहीं, तो सुन्नत के खिलाफ जो जलसे होंगे उससे इस्लाह कभी नहीं हो सकती। लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए। बहुत क्लियर सी बात। तो एक खराबी तो ये है कि ये जलसे हमने उस अंदाज में करने शुरू कर दिए जो जलसे सुन्नत के खिलाफ हैं। आप कहिएगा कि फिर करें कैसे, ये सवाल है। जलसा करना है मदरसे वाले, दस्तारबंदी होनी है, तो जलसा कैसे करें? तो कर लीजिए ना 9 बजे दिन से लेकर के जोहर की नमाज तक। लोग आसानी से आएंगे, जाने में भी परेशानी नहीं होगी, और इत्मीनान से जलसा जाग करके सुनेंगे। आप कर लीजिए मगरिब बाद से ऐशा तक। ऐशा 11:30 बजे अजान कीजिए, 11:45 में ऐशा पढ़िए, और इत्मीनान से 12 बजे से सोइए। वक्त उतने मिलेगा जितना वक्त मगरिब बाद को छोड़ करके 9:30 बजे से, आज यहाँ पहला मुकर्रिर 9:30 बजे बैठा, 9:30 बजे के पहले मुशायरा ही चलता रहा। वो तो मैं उठ करके आ गया तो ये हुआ कि पहला मुकर्रिर बैठ गया, और अनाउंसर साहब को भी हमने हिदायत दी कि बारिश 10 मिनट होती है और छत आधे घंटे टपकती है, ये तरीका सही नहीं है। तारुफ ऐसा कराइए कि आदमी मुतारफ हो जाए। अब पूरा ईरान तुरान कि हाँ के जा रहे हैं, हाँ के जा रहे हैं, हाँ के जा रहे हैं, तो बेचारे मौलवी को तो हमने आधा घंटा वक्त दिया, और सब मुकर्रिर को बुलाने में आपने जितना वक्त लिया वो आधे घंटे से बहुत ज्यादा हो गया। तो एक बीमारी हमारे यहाँ ये भी आ गई, हमें मुख्तसर तारुफ कराना नहीं आता। हम बोलते रहते हैं उस वक्त तक जब तक मजमा मुतासिर न हो जाए हमसे। और मजमा जब मुतासिर क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि अगला साटा मुतासिर होने पर ही मिलेगा।
बिल्कुल क्लियर बात। आप सोच लीजिए इस बात को, हम अगर 5 मिनट की तकरीर करें और फजर तक करें, आपको लगता है कि बनाही में इनकलाब आ जाएगा मेरी जोहर फजर तक की तकरीर से? है? आ जाएगा इनकलाब। हमने 10 मिनट गुफ्तगू की तो भी इनकलाब नहीं आना है, और रात भर आपको जगा करके रखा तब भी इनकलाब नहीं आना है। इसलिए नहीं आना है कि ये जलसे सुन्नत के खिलाफ हो गए। तो अगर जलसों में मुशायरा करना है तो नातिया मुशायरा अलग से कर लीजिए ना। लोगों को कहिए कि भाई नातिया मुशायरा होगा, इतने बड़े बड़े नातखां को हम बुला रहे हैं, शायद जलसे में जो पैसा चंदा देते हैं उससे ज्यादा देंगे। लेकिन ये जो खलत मलत आप करते हैं, पब्लिक को बुलाया जलसे के नाम पर और उसके बाद मुशायरा शुरू करवा दिया, तो जलसे का कवाड़ा हो जाता है। बिल्कुल क्लियर बात। अच्छी से अच्छी तकरीर और संजीदा से संजीदा मौजू पर की गई बात, एक नात पढ़ने के बाद आप जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, और हमारा नौजवान जो वीडियो बनाता रहता है, वो सारी पहली संजीदा तकरीर को लोगों के ज़हन से निकाल बाहर करता है। सारी तकरीर खत्म हो गई, और आप क्यों उछलते हैं? उसकी वजह ये है कि जब नात पढ़ी जाती है तो एक तो अकीदत का मामला है, तो है ही अपनी जगह, वो तो सबको है। दूसरे ये है कि आपको उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिसमें अथर से मुश्क की खुशबू आती थी, हमको क्या करना है? हमारे इससे आएगी क्या कभी? जी, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद की तरह बल्कि उससे ज्यादा रोशन था। हमको करने के लिए क्या है? क्या हमारा चेहरा हो जाएगा वैसा? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुल्फे अतहर का ये मंजर था। हमें करने के लिए क्या है उसमें? तो चूंकि करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए खूब मजा आता है। और मौलवी लोग तो हथौड़ा बरसाता है, ये करना होगा, वो करना होगा, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, फला की करो, ढका की करो। तो करने का मामला आता है तो मजा नहीं आता, इसलिए कि करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, इसलिए जलसे का मामला गड़बड़ा गया। माशरे की इस्लाह इससे नहीं हो रही है, इसलिए जलसों की इस्लाह होनी चाहिए। जिस तारीख को जलसा बुलाया आपने, उस तारीख को खत्म कीजिए, ईमानदारी की बात है। लोगों को धोखे में मत रखिए और जलसों को मुशायरा मत बनाइए। और आखिरी बात करता हूं, मदरसे की कमेटी को बड़ा गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, जलसे को चंदे की जगह न बनाइए। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। वो पुराने एक शायर ने कहा, आएगा मौलवी लगाएगा फंदा, आएगा मौलवी लगाएगा फंदा, सुनाएगा वाज और मांगेगा चंदा। जाहिर है ये फंदा और चंदा से इस्लाह नहीं हो सकती। जितना चंदा करना है जलसे के पहले कर लीजिए, जितना चंदा देना है बात को कर लीजिए, लेकिन जलसे को चंदे का मरकज मैदान मत बनाइए। लगता तो है कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए आ गया, लेकिन ये 1,00,000-1.5 लाख के अलावा जो इस जलसे पर खर्चा हुआ, उसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा। आवाम सिर्फ चंदा देने में रह गई। इसलिए जलसा जब कराना हो तो पहले जितना चंदा कर लीजिए, बाद में जितना चंदा कर लीजिए। चंदा करने वाले मुकर्रिर को जुमा के दिन बुला के मस्जिद में चंदा करवा दीजिए, लेकिन जलसा में ये काम मत कीजिए। इसलिए कि अच्छी से अच्छी तकरीर खत्म हो जाती है अगर जलसे में चंदा होता है। तो चंदे का मैदान जो हमने बना दिया,
उसकी वजह से भी जलसों की इफादियत खत्म हो गई मेरे भाई। लाख तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर आते हैं, जोशीले जोशीले मुकर्रिर, जो दिल पर कम और आपके कान पर ज्यादा मजबूत दस्तक देते हैं। इसलाह नहीं हो रही। बल्कि मैं एक जगह इस्लाह माशरा पे तकरीर कर रहा था, तो मजमा से एक आदमी उठा। मैंने कहा भाई इस्लाह माशरा के जलसों से इस्लाह हो रही। तो उस आदमी ने मजमे से खड़े होकर मुझसे कहा कि मौलाना आपको किसने कह दिया है कि ये जलसे इस्लाह माशरा के लिए? अब जाहिर है कि बैनर जब लगा हुआ है इस्लाह माशरा, हमसे कहा गया कि इस्लाह माशरा का जलसा है, अब हम उस पर तकरीर कर रहे हैं। तो मजमे से खड़ा हो गया, कहा कि मौलाना साहब किसने कहा कि ये इस्लाह माशरा का जलसा है? मैंने कहा बैनर लगा हुआ। कहा बैनर पर खाली ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई मदरसे वाला इस्लाह माशरा के लिए जलसा नहीं करता। आए ऐसी क्या बात करते हो तुम? कहा कि हम सही कहते हैं मौलाना। आपने कभी गौर किया कि ये जलसे सारे शाबान में ही क्यों होते हैं? बहुत हुआ तो रबीउल अव्वल के महीने में सीरत के मौका हो जाता है कुछ, लेकिन बकिया साल के 12 महीने में क्यों जलसे नहीं होते? तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये जलसे इसलिए होते हैं कि शाबान में पूरे इलाके में होए होए कर दिया जाए कि हमारा मदरसा है। अब जाहिर है डोर टू डोर जब हम राब्ता करेंगे तो आपके जहन में हमारा मदरसा बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और जब हमारा मदरसा आपके जहन में बैठ जाएगा तो रमजान में कटनी होगी। कटनी जानते हैं आप लोग? रमजान में फसल की कटनी होगी। तो माशरे के जलसे, जाहिर है दूसरे महीने में भी तो माशरे की इस्लाह की जरूरत है ना, तो क्यों नहीं करते हैं जलसे? इसलिए नहीं करते हैं कि शाबान में करेंगे तो सबको रमजान में याद रहेगा, और पहले कर देंगे तो सब भूल जाएगा। बस मेरे भाई, जलसों को जलसा रखिए, जलसों को सुन्नत के मुताबिक रहने दीजिए, और जलसा का जिसको सदर बनाइए उसको द्रौपदी मुर्मू की तरह मत बनाइए। हाँ, सदर तो हम हैं जलसे के, अब प्रोग्राम दूसरे लोग दखल दे दे करके बढ़वा रहे हैं, तो ऐसी सदारत तो द्रौपदी मुर्मू की भी नहीं है। हाँ, तो मेरे भाई बिल्कुल कान खोल करके सुन लीजिए, और आप ही के कहने पर मदरसे वाले चलते हैं, तो आप अगर इन बातों का ख्याल रखवाइएगा इन लोगों से, इसलिए कि अब उलमा तो आवाम के ताबे हो गए। आप जो कहते हैं हम सुनते हैं, हमारा मकाम यह था कि हम कहें आप सुने, तो अब ये तो है नहीं, अब आप कहते हैं हम सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि आपसे चंदा भी लेना है। क्लियर सी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो जब ये बात हो गई तो ये बात मैं मदरसे के जिम्मेदारों से तन्हाई में भी कह सकता था, लेकिन आपके सामने इसलिए कहा है कि जब अगले जलसे की तरतीब बने, हम रहें कि न रहें, हम आवें कि ना आवें, सुन्नत के मुताबिक जलसे को बाकी रखिएगा तो इस्लाह होगी, और नहीं रखिएगा कभी इस्लाह नहीं होगी। इसलिए कि सुन्नत ही हमारी पूंजी है, सुन्नत ही हमारा सरमाया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा वही हमारा असल तरीक़ा है। उस तरीक़े से जब हम हट जाएंगे, उस रास्ते को छोड़ देंगे जो नबी का तरीक़ा रहा, जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता है, तो फिर हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए कि फ़ायदा तो उस रास्ते में रखा गया है, उस तरीक़े में रखा गया है जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। हमारे कई उलमा ने बहुत खुल करके कुरान करीम की अज़मत पे, कुरान करीम के फ़ज़ाइल पे
हाफिज़ों की अहमियत पे बहुत जमकर तकरीर की, और उस वक्त किया जब आपके कान और दिमाग सब जागे हुए थे। अब रात के इस पहर में आपकी आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन आपका दिमाग बिस्तर को चाह रहा है। अब इस वक्त कोई बात अगर घोल घोल के पिलाई जाए तो भी बात नहीं बनती। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि सुनने वाले जो है तीन तरह से सुनते हैं। वो कहते थे कि कुछ लोग मजलिस में बैठे होते हैं और वो मुंह से सुनते हैं। आपने सुना कभी मुंह से सुनते हुए? देखा किसी को? नहीं देखा। ऐसे ऐसा लगेगा कि सारे हुरूफ अल्फाज को चिबा रहे हैं, बैठे हुए। अब हमको तो खाली कुर्सी नजर आती है, लेकिन कितने लोग मुंह से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो कहते थे कि कुछ लोग आंख से सुनते हैं। आंख से सुनना भी बड़ा अजीब व गरीब है। वो आंख खोले हुए, आपको लगता है कि टकटकी बना के हम ही को देख रहे हैं, लेकिन असलन वो गायब हो चुके हैं। आंख खुली हुई है, दिल दिमाग सब सो गया है। और तीसरा तो आप जानते ही हैं कि कान से सुना जाता है। तो कहते कि तीन तरह से लोग सुनते हैं जलसों में। अब पता नहीं आप में कि कितने लोग मुंह से सुन रहे हैं, कितने लोग आंख से सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतनी तेज लाइट में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। और जब लोग सोता हुआ सुनता है तो अभी कही गई बात कल नकल करेगा तो मेरी तरफ गलत मंसूब कर देगा। वो बहुत मशहूर लतीफ़ा आपने सुना होगा कि मौलाना साहब ने तकरीर किया कि ब्याज लेना देना हराम है। कल होकर के मौलाना साहब की दावत जिसके यहाँ थी, वहाँ सिर्फ दालें रोटी मिली। तो कहा कि अरे यहाँ गोश्त ना होता है। कहा होता तो खूब है। फिर कहा फिर क्या? रात तो आप तकरीर में कहा कि प्याज लेना देना हराम है, तो हराम करके खिलाते आपको क्या? जब हराम है तो है। ये बात क्यों हो गई? इसलिए कि वो आंख से सुन रहा था, वो मुंह से सुन रहा था, कान से नहीं सुना, इसलिए गड़बड़ी हो गई। हाँ, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, ये जो जमाई होती है ना, ऐसे मुंह खोल के जो लेते हैं, तो मौलाना साहब ने तकरीर में कहा कि जमाई आवे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना चाहिए। अब लतीफ़ा ये हुआ कि वो दामाद भी उसका आया हुआ था। अब जलसा से निमट करके घर गया, ससुर से मुलाकात हुई, तो ससुर को उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ससुर ने इधर मुंह करके कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर वो दूसरी तरफ गया, फिर सलाम किया, फिर उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो दामाद को गुस्सा आया, कहा कि आप हमको शैतान समझ रहे हैं क्या? मैं सलाम कर रहा हूं, आप लाहौल पढ़ रहे हैं। अरे शैतान न समझते हैं। वो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जमाई आवे ना तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। अब जमाई तो आप जानते हैं कि बंगला में दामादों को कहते हैं। तो सोते जागते सुनिएगा तो यही हाल है। क्या बात आप नकल कर दीजिएगा कल किसी से कि हमारे शरिया के मुफ्ती साहब आए थे, बयान कर रहे थे, पता नहीं, और बाद में फिर हमारे यहाँ पहुँच जाएगा कि भाई आपने ऐसा कहा फला जगह। तो इसलिए सोते में मत सुनिए, जागते में सुनिए। और उसका तरीका वही है कि 12 बजे के पहले ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, इस्लाह न होने की एक और वजह है। जलसा वालों से पूछिए कि रात भर का जलसा क्यों कराते, तो वो कहेगा कि दूर दराज से लोग आते हैं, रात के आखिरी हिस्से में कहाँ जाएंगे, तो इसलिए बैठाले रहते हैं कि कहीं जाने का मसला नहीं है, तकरीर सुनते रहिए। और जो है पब्लिक से पूछिए जो बैठे हुए हैं अभी तक गए नहीं, भाई आप क्यों बैठे हुए हैं?
तो वो कहेंगे कि भाई हम तो आए दूर दराज से, अब इस वक्त रात में अंधेरे में कहाँ जाएंगे। तो सोचा कि चलो कुछ सुन ही लेते हैं मौलवी साहब की तकरीर। और मुकर्रिर जो होता है 12 बजे रात वाला, तो वैसा ही होता है जैसे मैं आपको लतीफ़ा सुना रहा हूँ। 12 बजे रात के बाद जो तकरीर होगी उसमें अगर लतीफ़ा नहीं सुनाया गया, अशार नहीं सुनाए गए, तो पब्लिक आँख और मुंह से सुनने ज़्यादा लगेगी, कान से नहीं सुनेगी। इसलिए आप हजरात तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि क्रिकेट का जो खेल होता है उसमें ओपनर का स्टाइल अलग होता है और 9वें विकेट गिरने के बाद जो खेलेगा उसका स्टाइल अलग होगा। तो ये 12 बजे रात के बाद जो 9वां विकेट गिरने के बाद आप लोग तकरीर करवाते हैं तो उसका स्टाइल यही होगा। खूब अच्छी तरह समझ ली। रात रात भर आप कहिए मैं फजर तक जगा सकता हूं आपको, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब असगर साहब को चंदा हो रहा था तो जल्दी नहीं थी, अब कहते हैं कि आपको तो जाना भी है, कल बॉम्बे जाना है। और जिस वक्त चंदा हो रहा था, माँ से लेकर के बाप और ससुर वाले में तो तन्हा यही दिए। अब पता नहीं सास क्यों छोड़ दिया, खैरियत नहीं होगी घर जाएंगे तो, कि अच्छा हमारी माँ को छोड़ दिए। हाँ, ओ मर गई हैं, तब तो और देना चाहिए कि इसाले सवाब की ज्यादा जरूरत है। अब वही शब बारात के महीने में है, हाँ शब बारात के महीने में ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि ठेल ठाल के जन्नत में भेजवाना है कि नहीं भेजवाना है? मदरसा तस्लीमन से लड़के को ले गए और कुरान पढ़वाया, खाना नहीं तैयार हुआ था तो दूसरा पारा, दूसरा कुरान कहा कि दूसरा ख़त्म भी होगा, और दूसरा ख़त्म के बाद तीसरा में भी खाना नहीं तैयार हो पाया था तो कहा तीसरा भी पढ़ना होगा। और हम लोग खूब जानते हैं, हम लोग मदरसी के लोग हैं, अब हमारा शरिया में 20-21 साल से आ गए, वरना मदरसी में पढ़ाता था। तो हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि लड़का जो पहला ख़त्म पढ़ता है वो तो ठीक से पढ़ता है, और दूसरा ख़त्म जो पढ़ता है उसमें 70 गिन देता है, और तीसरा ख़त्म अगर कह दिया तो सफ़ा उलट देगा। हम एक जगह गए मिलाद शरीफ में, डीएसपी साहब की माँ मर गई थी, तो कहा कि 52 ख़त्म हुजूर हो चुका है, जलसा में ऐलान कर दीजिएगा। तो हमने कहा भाई ऐलान करने की क्या ज़रूरत है, जिसके लिए सवाब पहुंचाना था पहुंच गया, ऐलान क्या ज़रूरी है, लेकिन बड़े लोगों को तो दिखावा भी करना होता है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कह दीजिएगा तो गुनाह हो जाएगा आपको। ना गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब कम जाएगा, इसलिए कि दिखावा हो जाएगा। तो ना कह दीजिए। तो हमने कहा कि भाई देखो 52 ख़त्म तो हो चुका है, और कैसे पढ़ा होगा बच्चा सब वो हम जानते हैं, डीएसपी साहब क्या जाने। तो डीएसपी साहब ने कहा कैसे पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा पहला ख़त्म ठीक से, दूसरा ख़त्म जो है 70 गिन दिया, और तीसरा जो है वर्क गिन दिया। उसके बाद क्या किया वो हमें भी पता नहीं। हाँ, और हम मौलवी लोग हैं ना, अपनी खराबी खुद बयान करते हैं आपको। बड़ा सेठ साहब मर गया तो मदरसे वाला सब पहुंचा, मौलाना लोग कि कुछ माल झड़ेगा सेठ साहब से। पहुंचा तो एक ने कहा कि 5 ख़त्म हुजूर करवा दिया आपके अब्बा की तरफ से। तो दूसरे ने कहा कि अरे 5 ख़त्म कहा तो हम ज़्यादा कहेंगे तब ना बात बनेगी। तो उसने कहा कि 10 ख़त्म हुजूर हुआ, और तीसरे ने कहा 11 ख़त्म हुआ, और एक ने कहा कि हुजूर 51 ख़त्म तो 3 रोज पहले तक हो चुका था, और 3 रोज पहले मैंने घर छोड़ा है मदरसा, और सिलसिला जारी था। अब इस 3 दिन में कितना ख़त्म हुआ होगा हुजूर हमें तो खुद ही पता नहीं है, हम क्या बतावें आपको। उसके बाद ये सब मौलाना लोग चाय की दुकान पर चाय के लिए बैठा, तो कहा कि 5 ख़त्म बोला तू, इतना झूठ बोला। दूसरे ने कहा कि 10 ख़त्म बोल दिया तूने, पढ़वाया है। तीसरे ने कहा कि अरे 11 बोल दिया तू।
सब मिल करके उस पर लबद गया कि रे तू तो और कमाल कर दिया, 51 खत्म और 3 दिन में क्या हुआ वो गिनती ही नहीं है। तो कहा 51 वाले ने कि रे झूठ तो तू भी बोला, और झूठ 10 खत्म वाला भी बोला, और झूठ 11 खत्म वाला भी बोला, तो एक के झूठ का ना गुनाह होगा जी। तो हम ऐसा बोल दिया, अरे एक ही झूठ का ना गुनाह होगा, है? एक ही झूठ का गुनाह होगा, तो हम ऐसा बोल दिया। और ये जो कुरान खानी शब बारात में होती है, घर वाला लेफ्ट राइट करता रहता है जेब में हाथ डाल के, उसको नहीं तौफीक होती कि हम भी बैठ के थोड़ा पढ़ दें। और उसके घर में जो मेहमान आएगा तो उसको मटन खिलाएगा। आई बेचारा मदरसे का लड़का जो गया था उसको बड़के पे तड़खा देता है। हाँ, अब बहुत हुआ तो मुर्गा खिला दिया। अब मुर्गा से तो मौलवियों का रिश्ता खत्म हो चुका। जब से मुर्गे ने चिकन ने अजान देना बंद किया तब से मौलवियों का रिश्ता खत्म हो गया। मौलवी अजान देता था, चिकन अजान, मुर्गा अजान देता था, तो मौलवियों का रिश्ता बड़ा मजबूत था। अब वो अजान ही नहीं देती है, तो इसलिए मौलवियों को तो वो पसंद ही नहीं आता। तो मेरे भाई, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे तब ईसाले सवाब होगा। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, आप अपने बाप के लिए मगफिरत की जो दुआ अपने दिल से करेंगे, बड़ा से बड़ा मौलवी उस कैफियत के साथ आपके बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इसलिए कि सारा माल तो लेके आप बैठे हुए हैं, मौलवी क्यों ठेल ठाल के जन्नत में भेजवाने का टीका लेगा। इसलिए खुद पढ़िए, घर की औरतों से पढ़वाइए, बच्चों से पढ़वाइए और सवाब पहुंचाइए। अब ये ठीका पे जो लोग आ जाते हैं और कुरान पढ़वाते हैं आप, ये शरई तौर पर भी बहुत सही नहीं है। इसलिए शब बारात को शब बारात की तरह रहने दीजिए और ऐसा कोई काम न कीजिए जो शरीयत के खिलाफ है। रोजा रख सकते हैं आप, जाग सकते हैं। जाग का मतलब इबादत करना है। हमारे यहाँ शब बारात में जागने का मतलब होता है कि चाय बना बना करके मस्जिद में खूब गप करो और चाय पियो। रत जग्गा जो होता है ना, वो इसी काम के लिए होता है। न कोई नमाज पढ़ता है, न कोई तिलावत में लगा रहता है, गप करता रहता है और चाय बना बना के पीता रहता है। और बाज चीजें हमने दूसरों से ले ली हैं। भाई लोगों के यहाँ दिवाली में पटाखे छूटते हैं, शब बारात में भी हमने पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। चिरागा होता है, हमने भी शुरू कर दिया शब बारात में चिरागा करना। खूब अच्छी तरह समझिए, कोई घर ऐसा हो जिसके छत में कोई शिगाफ न हो और नीचे कोई खिड़की भी ना हो, उस घर के ऊपर 1000 वाट का बल्ब जला दीजिए, तो घर के अंदर रहने वाले को कोई फायदा पहुंचेगा क्या? अरे पहुंचेगा, मोटी मोटी बात है, नहीं पहुंचेगा। तो कब्र पर आप चाहे जितनी मोमबत्ती जला दीजिए और जितना बल्ब लटका दीजिए, कब्र एक ऐसी कोठरी है जिसके अंदर न कोई खिड़की होती है और न जिसके छत में कोई वेंटिलेटर होता है कि रोशनी पहुंच जाए। गोया कि ये फजूल काम है। और जब आप फजूल काम करते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि ये फजूल काम शैतान का मामला है। फजूल खर्ची शैतानों का काम है। तो बहुत इस्लाह न हो, कम से कम शबे बारात में पटाखा छोड़ना बंद कर दीजिए और चिरागा करना बंद कर दीजिए। और इस जलसे के सदक़े और तुफैल में अगर इसी एक काम पे आप जो है करने को तैयार हो गए तो शायद इतने बड़े जलसे का कुछ फ़ायदा और कुछ सवाब मिल पाएगा। बस मेरे भाई, वाक़या यही है कि रात का ये हिस्सा
तकरीर के लिए बिल्कुल नहीं है। और जिस अंदाज में मैंने आपके सामने तकरीर की, आपको पसंद आई होगी। हंसना तो सबको पसंद होता है, लेकिन ये मेरा अंदाज भी नहीं है। ये मेरा अंदाज, मैंने आपको बताया कि ये अंदाज कब इख्तियार करना होता है, जब 9वां विकेट मुकर्रिर का गिर चुका होता है, तो उसका स्टाइल अलग होता है। बस ये चंद बातें मैंने कह दी, बड़ी तल्ख बातें हैं और लोग सुनना पसंद नहीं करते। अगर उलमा ऐसे ही सुना सुना करके आवाम को शरीयत पर चलने पर आमादा करते और आवाम के कहने पर अपने चलना न शुरू कर देते, तो कब की इस्लाह हो चुकी होती। ये इस्लाह इसलिए नहीं होती है कि हम आपके मानने लगे हैं। हमारी बात शरीयत के मुताबिक जो हो वो आवाम को हम नहीं मनवा पाते हैं, इसलिए गड़बड़ियाँ होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब को सही रास्ते पर चलने और चलाने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पर हज़रत मौलाना हाशिम साहब से दुआ करो। नहीं, देखिए हज़रत मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातुहू हम सब के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनकी तकरीर भी हम लोग नहीं सुन सके, इसलिए कि हज़रत की तकरीर जो है पिच पर बहुत लंबी हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो ठीक है, दुआ तो मुख्तसर भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत, भाई हुक्म देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अजीज़ों की ख्वाहिश का एहतराम भी, अजीज़ों की ख्वाहिश का एहतराम भी बुज़ुर्गों को करना चाहिए। इसलिए कि जब जूता बाप के का जूता पाँव में बेटा के आने लगे, तो बेटा का मशवरा भी न कबूल कीजिएगा तो घर टूट जाएगा। तो मैं मौलाना हाशिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ ला के दुआ करा दें। हाथ उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह, तो अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में जितनी बातें खैर की कही गई हैं, ए अल्लाह तो उसको कबूलियत का दर्जा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए आजिला व कामिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, इस मदरसे को सही मकासद के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अजमईन बरहमतिक या अरहमर